सुंदर सा जंगल था जहाँ बेबो चिड़िया सुबह से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे खाने के लिए भोजन तक नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ पर जाती है जो आम से भरा हुआ था। ये देखकर बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वाह, आज तो बहुत मीठे और पके हुए आम मिले हैं। बच्चों के लिए पूरे दिन का खाना जमा हो जाएगा। कालू कौवा दरख्त की शाख पर बैठा सुस्ती से बेबो चिड़िया को देख रहा था। उसके दिमाग में एक चालाकी का ख्याल आता है। अरे वाह, बेबो ने तो कितने सारे आम जमा कर लिए हैं। मैं इतनी धूप में मेहनत क्यों करूं? क्यों ना इसी से उल्लू बना के सारे आम ही छीन लूं। कालू कौवा उठता है, बेबो चिड़िया के पास आता है और घबराए हुए अंदाज में बोलता है, बेबो बेबो जल्दी करो, भागो यहाँ से। वो देखो सामने से बड़ी चील आ रही है, वो तुम्हें खा जाएगी। हाय चील, मैं अभी पत्तों में छुप जाती हूँ। बेबो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और पास ही घास के पत्तों में खुद को छुपा लेती है। कालू कौवा खुशी से चलता हुआ बेबो चिड़िया के आम की टोकरी के पास जाता है। लालच में वो एक के बजाय पूरी टोकरी ही एक साथ उठाने की कोशिश करता है। उफ, ये टोकरी तो बहुत भारी है। वजन ज्यादा होने के कारण वो सीधा नीचे कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरता है। टोकरी उसके ऊपर गिर जाती है। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी बेबो चिड़िया जल्दी से पत्तों से बाहर आती है। कालू भाई, क्या हुआ? तुम इस कांटों वाली झाड़ियों में कैसे गिर गए? चिड़िया, अभी मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा। ओह, तो तुमने मेरे आम खाने का लालच किया था। अब पड़े रहो इन कांटों की झाड़ियों में, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस एक ही आम खाना चाह रहा था तुम्हारा। कालू भाई, मेहनत से कमाना सीखो, किसी की मेहनत को धोखे से छीनना बुरी बात है। मुझे माफ कर दो बेबो, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा और मेहनत से खाना जमा करूँगा। लेकिन बेबो चिड़िया कालू कौवे की मदद नहीं करती, चुपचाप वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कालू कौवे को अपने लालच की सजा मिलती है। एक सुंदर वन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। पूरे जंगल में सब समझते थे कि कालू एक बहुत मेहनती और ईमानदार पति है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कालू जी, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ वरना ठंडा हो जाएगा। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ आता है और गोरी के सामने बैठ जाता है। अरे वाह गोरी, आज तुमने मेरा पसंद का नाश्ता बनाया है, मेरा बड़ा मन कर रहा था। हाँ हाँ कालू जी, मुझे पता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है, इसी कारण तो बनाया है। हाय, अगर इस गोरी को मेरी असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? कालू जी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं गोरी, आज शहर में बहुत जरूरी काम है, शायद देर हो जाए। ठीक है कालू जी, बस आप अपना ख्याल रखना। कालू कौवा अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है, लेकिन कालू
शहर तो नहीं जा रहा था। वो रास्ते में इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। सबको लगता है मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी असलियत नहीं जानता। वो उड़ता है, वो सीधा दूसरे जंगल की दिशा की तरफ मुड़ जाता है। दूसरे जंगल में एक खूबसूरत घर था, जिसके बाहर एक सुंदर सी कौवी बैठी इंतजार कर रही थी। अरे मेरे पति जी, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? रोजी, मेरी सुंदर पत्नी जी, आज तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। रोजी कभी कालू कौवे की बात सुनकर शर्मा जाती है। बस करो जी, आइए पहले खाना खाइए। खाने में मछली, चावल और खीर देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रोजी, तुम्हारे पंख से बने हुए खाने का तो जवाब ही नहीं। जैसे ही कालू कौवा खाना खाने लगता है, गोरी कौवी का फोन आ जाता है। ओ नहीं, इस गोरी को भी चैन नहीं आता। कालू जी, आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी तो शहर पहुंचा हूँ इसी समय। कालू जी, ये मछली भी खा ली। कालू, ये किस पक्षी की आवाज थी? गोरी, वो होटल वाले अंकल थे। अच्छा ठीक है। फोन बंद होते ही रोजी कौवी उड़ते हुए आती है, जिसे देखकर कालू कौवा डर जाता है। कालू जी, आप तो डर जाते हो। रोजी, ये भी एक किस्म की नौकरी है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन सुबह का समय था। बेबो चिड़िया लकड़ियां जमा कर रही थी। आज तो काफी लकड़ियाँ मिल गई हैं। कल आकर थोड़ी और जमा कर लूंगी। उसी समय वो कालू कौवे को देखती है। ये तो कालू है। ये शहर के रास्ते पर क्यों नहीं जा रहा? जरूर कोई गड़बड़ है। बेबो चिड़िया लकड़ियां वहीं छोड़कर जल्दी से उड़ती है और सीधा बाजार जाती है। वहाँ से एक काला चश्मा, टोपी और जाली मूछें खरीद लेती है। मूछ? चिड़िया, तुम्हें मूछ भी चाहिए? हाँ, आज से मैं जंगल की सबसे सुपर जासूस बनने वाली हूँ। बेबो चिड़िया वो सब कुछ पहनकर अपना हुलिया बदल लेती है। वाह बेबो वाह, आज तुम्हें अपनी माँ भी नहीं पहचानेगी। दूसरे दिन जब कालू कौवा फिर से जा रहा था, बेबो खामोशी से कालू का पीछे चलने लगती है। वो नीचे नहीं देखती, जबकि वो कीचड़ में गिर जाती है। ओहो, जासूसी शुरू होने से पहले ही नहला दिया। वो दोबारा उठती है। कालू पीछे मुड़कर देखता है। कौन है वहाँ? बेबो फौरन दरख्त के पीछे छुप जाती है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के घर पहुँच जाता है। बेबो चिड़िया खिड़की से झांकने लगती है। मेरे अक्लमंद मेहनती पति जी, देखिए आज मैंने खीर बनाई है। रोजी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। बेबो हैरान रह जाती है। पत्नी? ये क्या कह रहा है? गोरी तो इसकी पत्नी है, फिर ये कौन? अगले दिन कालू कौवा बाजार जाता है। दो एक जैसे हार दे दो। दोनों बिल्कुल एक जैसी ही हैं। कालू एक हार गोरी के लिए और दूसरा रोजी के लिए खरीद लेता है। जल्दबाजी में वो दोनों डब्बे बदल देता है। शाम को कालू कौवा वापस अपने घर आता है। गोरी, ये तुम्हारे लिए तोहफा। कालू जी, ये तो बहुत सुंदर हार है। उसी समय बेबो चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा बाहर तो आओ। वो दोनों घर के बाहर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती हैं। बेबो, क्या हुआ? गोरी, पहले एक सवाल, कालू वाकई ही हर रोज शहर ही जाता है?
हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। कालू ये बात सुन लेता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। लगता है इस छोटी चिड़िया को मुझ पर शक हो गया है। अब मुझे ज्यादा एहतियात करनी होगी। क्या बेबो कालू का राज सबके सामने ला पाएगी, या कालू एक बार फिर अपने झूठ से सबको धोखा देगा? ये जानने के लिए अगली एपिसोड तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।